अल्लाह के बारे सीख रहे हैं कि सियोन रूपी महल अज असी तैयार हो गए। महल शाही निवास स्थान होंदा राजिया का, तो तुसीं भी अपने राजिया के राजा जिहड़ा प्रभुआं का प्रभु आ उहदा निवास स्थान बनना, एक महल बनना। तो महल बनने वास्ते एक महल में सियोन रूपी महल में बनाने के वास्ते जिवें दस्सिया गया सीगा कि तलीम की जरूरत होती है, मखसूसियत वाला जीवन, दुख उठाने वाला जीवन, प्रार्थना वाला जीवन। तो अज असीं तलीम के बारे सीखांगे, पढ़ांगे। अफसियां दो बाब उदविया अफीसियां और रसूलों और नबियों की नींव पर जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह यीशु है तामीर किए गए हो। अते रसूलां अते नबियां दी नींव उते बने हुए हो, जिहदे खुंजे दा पत्थर आप मसीह यीशु है। और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है बनाए गए हो। तो लिखा गया कि रसूलां ते नबियां दी नींव बनाए गए, जिहदे कोने का पत्थर आप मसीह यीशु। मत्ती 16 बाब की 16 ते 17 मत्ती दी 16 और 16 ते 17। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। शमौन पतरस ने उत्तर दिता, तू मसीह जिंदे परमेश्वर का पुत्र है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिता, धन है तू शमौन बरजुना, क्यों जो शरीर अते लहू ने नहीं सगों मेरे पिता ने जिहड़ा सुर्ग विच है एक गल तेरे उत्ते प्रगट कीती। अते मैं भी तेनू आखदा हां, जो तू पतरस है अते मैं इस पत्थर उत्ते अपनी कलीसिया बनावांगा अते पताल दे फाटकां दा उहदे उत्ते कुछ वस न चलेगा। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। तो लिखा कि पतरस ने कहा कि तू कौन है? जिंदे परमेश्वर का पुत्र मसीह। तो यीशु मसीह ने कहा कि तू धन है। ये गल किन्ने तेरे से प्रकट की है? पिता ने स्वर्ग की। तो मैं भी तेन कहना कि तू पतरस है। 18 फिर पढ़ो। अते मैं भी तेनू आखदा हां, जो तू पतरस है अते मैं इस पत्थर उत्ते अपनी कलीसिया बनावांगा बनावांगा अते पताल दे फाटकां दा उहदे उत्ते कुछ पताल दे फाटकां दा उहदे उत्ते कुछ वस नहीं होएगा। तो सुला के नबियां दी नींव उत्ते लिखा गया कि तुसीं की कीते गए जे बनाए गए
पत्थर आप मसीह यीशु आ। तो पत्थर तो की भाव आ जिस पत्थर उत्ते कलीसिया तैयार की जाएगी। मसीह कोने का पत्थर है। पतरस नूं क्या कि तू भी की आ चट्टान आ पत्थर है। ते जिस पत्थर ते कलीसिया बनाने वास्ते क्या गया सी वो यीशु मसीह ने खुद वालों तो पत्थर तो भाव होता प्रकाश ज्ञान प्रकाश। इत्थे जिहड़ा पत्थर है इसका मतलब है कि वो ज्ञान ते प्रकाश उस पत्थर ते कलीसिया बनाने का मतलब है कि वो ज्ञान ते प्रकाश ज्ञान ते प्रकाश उत्ते की बनाई जाएगी कलीसिया बनाई जाएगी। तो आज सियोन रूपी महल जिहड़ा बनाया जाएगा ये जिहड़ा महल बनना है सियोन बगैर ज्ञान तो प्रकाश तो ये तैयार नहीं हो सकता। बाइबल में लिखा गया कि जदों मिलाप वाला तंबू बनाया गया जदों सुलेमान ने हैकल बनाई निर्गमन 36 और 1 2 3 आए 1 तो 3 तक कूच की किताब निर्गमन बसलएल आहली आप ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਕੰਮ ਕਰਨ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਨ ਭਾਈ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ मूसा ने बसलएल और आहली आप और सारे बुद्धवान ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਬੁੱਧ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸੱਦਿਆ अर्थात सारे जिन्हां दे मना ने उन्होंने प्रेरिया भाई वो नेड़े आके ये काम करन। उन्होंने मूसा दे अगों सारिया भेटां नूं जिन्हां नूं इजराइलियां ने पवित्र अस्थान की उपासना के काम नूं पूरा करन लई लिआंदा सी लै लिया पर उहदे कोल हर सवेर नूं खुशी दीयां भेटां वाफल दिंदे रहे। बसलेल और ओहलीयाब और सब बुद्धिमान जिनको यहोवा ने ऐसी बुद्धि और समझ दी हो कि वे यहोवा की सारी आज्ञाओं के अनुसार पवित्र स्थान की सेवा के लिए सब प्रकार का काम करना जाने वे सब ये काम करें। तब मूसा ने बसलेल और ओहलीयाब और सब बुद्धिमानों को जिनके हृदय में यहोवा ने बुद्धि का प्रकाश दिया था अर्थात जिसको पास आकर काम करने का उत्साह हुआ था उन सबों को बुलवाया और इस्राएली जो भेंट पवित्र स्थान की सेवा के काम और उसके बनाने के लिए ले आए थे उन्हें उन पुरुषों ने मूसा के हाथ से ले लिया। तब भी लोग प्रति भोर उसके पास भेंट अपनी इच्छा से लाते रहे। बसलेल और ओहोलीयाब और सब बुद्धिमान जिनको यहोवा बसलेल और ओहोलीयाब और सब बुद्धिमान जिनको यहोवा ने ऐसी बुद्धि और समझ दी हो कि वे यहोवा की सारी आज्ञाओं के अनुसार पवित्र स्थान बुद्धि ने समझ दी थी कि वो यहोवा दी सारियां आज्ञावां दे अनुसार पवित्र स्थान की सेवा के लिए सब प्रकार का काम करना जाने पवित्र स्थान की सेवा दे वास्ते सब प्रकार का काम करना जाने
वे सब यह काम करें। तब मूसा उन्होंने ने वो काम करना आना चाहिए कि वो सारा काम कर सके। कि मूसा ने की किया? तब मूसा ने बसलेल और ओहोलिया और सब बुद्धिमानों को, जिनके हृदय में यहोवा ने बुद्धि का प्रकाश दिया था, बुद्धि का प्रकाश दिता। ओहोलिया, बसलेल, होर जिन्ने भी जिन्हां दे अंदर खुदा ने बुद्ध बनाई सी, काहदे वास्ते? परमेश्वर के घर की सेवा करनी आ, उन्होंने वो घर बनाना है तंबू वाला। ਇਹਦਾ मतलब है कि खुदा का घर बनना, तुसी महल बनना है। ते जिन्हां दे अंदर बुद्ध रखी जाती है, ज्ञान रखा जाता है, प्रकाश रखा जाता है, वही बना सकते ने, दूजा कोई भी बना नहीं सकता। क्योंकि तुसी सियोन रूपी महल बनना आ, शाही निवास स्थान, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का डेरा, ओदा घर। तो इत्थे लिखा कि वो मिलाप वाला तंबू बसलेल ते ओहोलिया ते होर जिन्हां दे अंदर खुदा ने बुद्ध ते प्रकाश रखी थी, जिन्हां दे अंदर वो समझ रखी थी, मूसा ने उन्होंने खड़ा किया कि ओ खुदा की इच्छा के मुताबिक काम कर। इसका मतलब है कि बगैर खुदा की इच्छा तो काम करने वाले उसके घर को नहीं बना सकते, उस तंबू को नहीं खड़ा कर सकते। सुलेमान ने भवन बनाया, दूसरा इतिहास 1:12 में लिखा, बुद्ध ते ज्ञान तेनों दिता जाता है ते नाले तेनों इन्ना धन दौलत ते पद देंगा। भाई ना तो तेथों पहला दे पातशाह दे कोल सी ते ना ही तेरे मगरों आउण वालियां दे कोल होवेगा। इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है। मैं तुझे इतनी धन संपत्ति और ऐश्वर्य भी दूंगा जितना ना तो तुझसे पहले किसी राजा को मिला और ना तेरे बाद किसी राजा को मिलेगा। तेरे मगरों आउण अते सुलेमान गिबआन दे उच्चे थां तो मंडली दे तंबू दे अगे यरूशलेम नूं आया और इजराइल उत्ते राज करन लगा। तब सुलेमान गिबोन के ऊंचे स्थान से अर्थात मिलाप वाले तंबू के सामने से यरूशलेम को आया और वहां इजराइल पर राज्य करने लगा। तो लिखा कि खुदा ने सुलेमान को कहा कि तेनों की दिता जाएगा? बुद्धि, ज्ञान, धन दौलत, ऐश्वर्य, ये भी नाल क्या कि ना ते तो पहला किसी पातशाह के कोल सी ते ना बाद किसी पातशाह के कोल। तो मतलब है कि सुलेमान ने खुदा दी जो हैकल बनाई थी उसके अंदर भी की थी बुद्धि ते ज्ञान। बसलेल, ओहोलिया ने ते दूसरिया ने उन्होंने अंदर भी खुदा ने बुद्धि ते ज्ञान रखा कि वो खुदा के घर को बनाओ। सुलेमान के अंदर बुद्धि ते ज्ञान रखा कि वो खुदा के घर को बनाओ। तो इसका मतलब है कि 8 सियोन रूपी महल जिहड़ा बनाना है, ये बच्चों की खेड नहीं। इन्हू खुदा का घर बना सके, ये जी देह है इन्हू खुदा का घर बनाया जा सके। इथों खुदा की घर की खुशबू नजर आ सके।
लोग कहन कि ये खुदा का भवन है, ये खुदा का घर आ। खुशबू आती आ इस जीवन के विचों खुदा के ज्ञान की, खुदा के प्रकाश की। तो जिवें मसीह कोने का पत्थर जो ज्ञान के प्रकाश रसूलों से प्रगट किया गया, रसूल ते नबी नहीं रखे गए, तो ये ज्ञान के प्रकाश का की मतलब? मसीह जीवन के बारे वो प्रकाश, वो मसीह जीवन दी शिक्षावां, वो परमेश्वर का ज्ञान। तो आज जिन्ना चिर ज्ञान के प्रकाश नहीं होगा, इंसान सियोन रूपी महल नहीं बन सकता। इसे नूं तलीम कहते ने, जिहड़ी जिथे पूरा ज्ञान होता है, पूरे ज्ञान को तलीम कहा जाता। ते पौलुस ने उन्हां पवित्र संतां वास्ते, पवित्र लोकां वास्ते दुआ की अफसियां 1:7, अफिसियां 1:7। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਨਿਸਤਾਰਾ ਅਰਥਾਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਧਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਚੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਭੇਦ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੰਦੇਹ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਮਿਆਂ ਦੀ हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया। सारे ज्ञान के समझ के नाल साडे ते कीता है, बहुतायत दे नाल कीता। हां जी, नेक्स्ट है। क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। तो मेरा मतलब कि समझ के प्रकाश के नाल, ज्ञान के नाल, समझ के नाल किता कि सानू की कीता है, की कीता है, की पढ़िया। फिर दोबारा ध्यान ना सुनना, पंजाबी पढ़ो। 17 है 1:17। ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰੇ। कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। तो इत्थे लिखा गया कि पौलुस एक प्रेरित है, तो वो पवित्र संतां वास्ते की दुआ कर रहा। ज्ञान के प्रकाश का आत्मा तुहानू की करे, दान होवे। इसका मतलब कि सारे जिहड़े खुदा का काम करना चाहते ने, खुदा के घर बन दे विच सहयोग पाउणा चाहते ने, वो सियोन रूपी महल बन दे विच अपना योगदान पाउणा चाहते ने, वो बुद्धि दे नाल, ज्ञान दे नाल, समझ दे नाल की होने चाहिए ने, भरपूर होने चाहिए। हालेलुया, ज्ञान के प्रकाश जिवें मसीह यीशु कोने का पत्थर है, रसूल ते नबी नहीं ने, फिर वो अगे उन्हां पवित्र लोगों को जिहड़े खुदा के काम, उहदे घर का काम करने वास्ते ठहराए गए ने, उन्हां नूं ज्ञान ते प्रकाश दिवाउंदे ने।
कि ਉਹ खुदा ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਣ, खुदा ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ खुदा ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬਣਨਾ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਸਿਓਨ ਉੱਤੇ ਮਹਲ, ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਮਹਲ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੋ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਵਿਲਾਪ ਵਾਲਾ ਤੰਬੂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਲੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਹੈਕਲ ਬਣਾਈ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਗੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ ਇਹ ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਉਹ ਸਿਖਾਵੇਗਾ ਕਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸਿਖਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਛੁਡਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕੀਤੇ ਗਏ। वह किसको ज्ञान सिखाएगा और किसको अपने समाचार का अर्थ समझाएगा? क्या उनको जो दूध छुड़ाए हुए और स्तन से अलगाए हुए हैं? कहता वो किन्नू ज्ञान सिखावेगा, किन्नू बोध नाल भरपूर करेगा कि उन्होंने जेडे तो छुड़ाए गए ने पंजाबी च कर फिर बोलो। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸਿਖਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਛੁਡਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕੀਤੇ ਗਏ। कि उन्होंने जिन्हों का दुध छुड़ाया गया या दुनिया तो भी किए गए ने अड किए गए किनू प्रचार को समझ इसका मतलब है कि ये न्याणिया का काम नहीं है कि जिन्होंने वो प्रचार की समझ दवे, जिन्होंने ज्ञान दवे। तो अज मसीह बहुत न्याणे होंगे ने, ज्ञान के प्रकाश ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੌਲਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ 10 ਬਾਬ 13 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 10 11 ਬਾਰਾਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ 13 ਉਹਦੀ 10 11 ਤੇ 12 ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਸੰਪੂਰਨ ਆਵੇ ਤਦ ਅਧੂਰਾ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦ ਸੰਪੂਰਨ ਆਵੇ ਤਦ ਅਧੂਰਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਿੱਖਣਾ ਫਿਰ ਅਧੂਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਜੇ ਕਵੇ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ? ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਜੱਜ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿਣਾ, ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਅਧੂਰੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ। ਪੌਲਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਅਧੂਰਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ अधूरा ज्ञान। जब प्रेरितों के काम पढ़ोगे, सुना के किताब पढ़ोगे ना, अपने जीवन की गवाही के दसिया उन्हें बहुत जगह गया कि वो शरह का पक्का सी, शरह की पुछो तो कहता कहना मैं फरीसी हाँ। इसका मतलब है कि उसको अधूरा ज्ञान हैगा सीगा, पर कहता कि जो संपूर्ण आया तो अधूरा जाता रहा। ਅੱਜ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾ
ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਊੜਾ ਆੜਾ ਕਾ ਖਾ ਗਾ ABC ਦੇ ਸਿਖਾਇਆ ਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਫੜੀ ਰੱਖੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਆਏ ਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਿਓ। ਕਰਨੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਆਏ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿੱਥੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ? ਸਵਰਗ ਦੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੇ? ਸਵਰਗ ਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੀ ਸੈਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਾਕ ਮੰਨਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਕ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਦੁਆ ਛੱਡੋ, ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਅਧੂਰਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧੂਰੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅਧੂਰੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ? ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸ ਦੋ ਤੇਰਾ ਤੱਕ। ਪਰ ਜਦ ਸੰਪੂਰਨ ਆਵੇ ਤਦ ਅਧੂਰਾ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਨਿਆਣਾ ਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਆਣਾ ਸੀਗਾ ਤਦ ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲਦਾ, ਤਦ ਮੈਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸਮਝਦਾ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸਮਝਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਨਿਆਣੇ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲਦਾ ਸਾਂ। ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਜਾਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਿਆਣਪੁਣੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਿਆਣਪੁਣੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ? ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਣਪੁਣੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਸਾਰਾ ਪੱਕਾ ਫਰੀਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪੁੱਠੋ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬੋਰੀ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਆਣਾ ਸੀਗਾ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਜਾਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸਮਝਦਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਹੋਇਆ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਆ ਗਿਆ, ਅਧੂਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਧੂਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ 13 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਪੂਰਾ 13 ਤੱਕ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦਲਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੋਬਰ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਜਾਣਾਂਗਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਾ, ਆਸ਼ਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਤਮ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਹੈ। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनसे सबसे बड़ा प्रेम है। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूँ। पर अब विश्वास, आशा, जिस तरह मैं पहचाने। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ
की है। हुण की कह रहे अपने आप वालों शीशे के किन्ना का वेख धुंधला अधूरा होंदा उदों धुंधला वेखदा इंसान ते जो संपूर्ण होंदा फिर पूरा साफ दिखाई देता। तो मतलब कि ज्ञान ते प्रकाश उत्ते तलीम जिहड़ी तलीम के उत्ते प्रकाश उत्ते सियोन रूपी महल बनना है। बगैर पूरे ज्ञान तो बगैर पूरे प्रकाश तो असी सियोन रूपी महल नहीं बन सकते। तो अज महल बनने वास्ते सानू पूरे ज्ञान की जरूरत है, पूरे प्रकाश की जरूरत है। वो सुला के नबियां से प्रकट किया जाता, उन्होंने उत्ते मसीह जीवन का चानना प्रकट किया जाता। मसीह जीवन दी सारी शिक्षावां खुल कर जांदियां ने ते फिर उन्होंने अपना जीवन भी मसीह दी सिक्ख्यावां दे उत्ते आधारित हुंदा है। वो दुनिया के वास्ते एक नमूना होंदे ने। फिर तलीम यशायाह ने कहा कि दुध पीते बच्चों वास्ते नहीं कि न्याणियां वास्ते नहीं की। वो ज्ञान कितने सिखाएगा, वो प्रचार की कितने समझ देगा, इसका मतलब सियाणियां के वास्ते। और बहुत सारे ऐसे लोग ने जिहड़े कहते हैं कि मैनू पता, कभी नहीं जिंदगी कहना चाहिए कि मैनू पता। तुसीं अजे अधूरे नहीं, सारी उम्र तुसीं सीखना। ये ज्ञान कभी भी खत्म नहीं होगा, प्रकाश कभी भी खत्म नहीं होगा। हमेशा साढ़े सीखने वाले कान होने चाहिए, सुनने वाले कान होने चाहिए, समझने वाला मन होना चाहिए। तो आज तलीम जिहड़ी जिवें उस वक्त उन्होंने ज्ञान ते बुद्ध दे नाल भरपूर किया सीगा कि वो खुदा दे घर दे विच काम करन ते खुदा दी इच्छा के मुताबिक उहदे विच बिल्कुल भी उन्हें अपनी समझ का सहारा नहीं लिया, अपनी समझ नहीं उन्होंने इस्तेमाल की। जिवें जिवें खुदा उन्होंने दसदा सीगा तिवें तिवें वो काम करते सीगे। तंबू नूं जिवें जिवें बनाया गया, खुदा की इच्छा उन्होंने प्रगट होती सी, तिवें तिवें वो काम करते। तो अज भी खुदा की इच्छा को जानना वो ज्ञान के प्रकाश के द्वारा जानिया जाता। जिन्ना चेर तुहाडे कोल ज्ञान के प्रकाश नहीं उतरता, उन्ना चेर तुसीं किसी को भी खुदा का घर नहीं बना सकते, खुदा का महल नहीं बना सकते। ज्ञान के प्रकाश उतरेगा तो तुसीं दूजिआं नूं सिखा सकते जी, तुसीं दूजिआं नूं वो दस सकते जी कि सही जीवन की है। जे तुसीं आप ही सीखे नहीं तो फिर दूजिआं नूं सिखा, सिक्ख्या होया ही सिखा सकता है। तो आज ये पूरी तलीम जिन्ना चेर जीवन के विच नहीं आउंदी, ये जिहड़ा तुसीं सीखदे जी, इहनूं घर जाके भी इहदे ते ध्यान करिया करो कि की सीखिया। घर जाके रिपीट करिया करो ताकि तुहाडी समझ पूरी खुले। तो जो जिमें जिमें तुसीं उहदे मुताबिक बनते जाओगे, अधूरा निकल आ जाएगा, तो तुसीं अगे बढ़ते जाओगे। जे तुसीं सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पर आते जी, फिर अगे बढ़ना नहीं हो जाएगा। संगत में दिलों आना पूरी तैयारी होना चाहिए, दिल तो होना चाहिए, घरों दुआ करके आना चाहिए।
रस्ते च दुआ करते होना चाहिए कि खुदा अज मैं तेरे घरों सीख के आवा, समझ के आवा, अज मैंने अपनी बुद्ध ना भरपूर कर। सुलेमान ने प्रार्थना जो की तो खुदा के कोलों की मंगया सीगा? बुद्धि, ज्ञान। खुदा खुश होया कि इन्हें बहुता धन दौलत ने मंगी, बहुती शोहरत ने मंगी, कि खुदा ने खुश होकर क्या कि तू अपने पुत्र वास्ते समझ मंगी है, बुद्ध मंगी है, ज्ञान मंगया है, इस वास्ते तेन मैं धन ते शोहरत फ्री के तौर पर तेन इनाम के तौर पर तेन की कर रहा नाल दे रहा। ये तो पहला अज कभी कोई बुद्धिमान होया तो तो बाद भी कोई बुद्धिमान। इसका मतलब कि जिथे तालीम नहीं है, जिथे घट ज्ञान है। हम मान लो कि वचन के लिखा मंगोगे तो तुहानू दिता जाएगा, उसे तुहानू सिखाया जाएगा मंगो अपने वास्ते, मंगो कार मंगो, पैसा मंगो, नौकरियां मंगो। चंगी पत्नी मंगो, चंगा पति मंगो, जिथे ज्ञान होगा उसे वो मर्जी का जीवन मंगया जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना जीवन मंगया जाएगा, वो इच्छा पूरा करने वाला जीवन मंगया जाएगा, वो वचन दे चलने वाला जीवन मंगया जाएगा। उसे दुनियावी चीज़ां मंगिया नहीं जाएगी। तो इसका मतलब है कि क्योंकि वो ज्ञान उन्होंने अंदर आ गया कि ये जो वायदा है ये थोड़े पिछे पै के तुहानू मिल गया, उन्होंने अंदर एक विश्वास होगा कि तुहानू मिलनियां ही मिलनियां ने। हालेलुया, हालेलुया। तो आज इस सियोन रूपी महल जिहड़ा तैयार होना, ये तलीम के नाल तैयार होना, तलीम ज्ञान के प्रकाश को किया जाता, जिसे पूरा के ज्ञान, जिसे पूरा ज्ञान प्रकाश होता उसको तलीम किया जाता। पत्थर तो भाव ज्ञान के प्रकाश वो प्रकाश हुआ। तो आज उस प्रकाश का तैयार होना, उस प्रकाश के तैयार होना है। तो जे खुदा के घर में काम करना तो फिर बुद्ध मंगनी चाहिए, समझ मंगनी चाहिए, ज्ञान मंगना चाहिए। पौलुस ने उन्होंने भी मेरे खुदा के घर में काम करने के इच्छुक सन, उन्होंने वास्ते ज्ञान के प्रकाश मंगया कि मैं दुआ करता इन्होंने वास्ते इन्हों जो ज्ञान के प्रकाश का आत्मा की होवे मिल जाए, अदा हो जाए, ताकि ये सही रीति के नाल काम की कर सकन, पूरा कर। हालेलुया, हालेलुया। ज्ञान के प्रकाश के द्वारा तैयार होके असं अपने राजे का की बनना है, महल बनना है। महल बनने वास्ते ज्ञान को प्रकाश को अपने जीवन के उतारना ही पवेगा, लेना ही पवेगा। जे नहीं लवोगे, मैं पहला भी दसिया कि बच्चे जिहड़े स्कूल च होंदे ने ते स्कूल च जिहड़े बच्चे होंदे ने उन्हां चों फेल होंदे ने ते उन्हां चों पास होंदे ने। अनपढ़ फेल नहीं होंदा, पढ़िया लिखिया फेल होंदा है। जिहड़े घरे बैठे ने उन्होंने कितों फेल हो जाना। जो मैं दस चुका है कि 10वीं करेगा तो स्कूलों बाहर जाएगा, 10वीं पास करनी पवेगी। कहने का भाव है कि जो खुदा ने ठान लिया वो पूरा करना ही पवेगा। जिवें भविष्यवाणी भी हो रही थी कि जेड़ियां टाणियां ने, जेड़ियां झाड़ियां ने फल नहीं दिता, जेड़ियां जलियां नहीं, उन्होंने जलना ही पवेगा, फल देना ही पवेगा। क्योंकि वक्त आ चुका है कि तुसी देखना कितना देर 10वीं च बह रहना, पास करके अगली क्लास में, क्योंकि अधूरे में छड्ड दो तो संपूर्ण को अपने जीवन के लवो। नियाणपणे दी गल्लां छड्ड के पौलुस वांगू सियाणे बनो,
ਅਧੂਰਾ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਅਧੂਰਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਆ ਗਿਆ। ਸੰਪੂਰਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਧੂਰਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਧੂਰੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਵੋ, ਪਿਛਲਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵੋ। ਜੋ ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਬਣ ਸਕੋ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਬਣ ਸਕੋ। ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਹੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਬਣ ਜਾਵੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਹੱਲ ਬਣਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ